तो हाँ जी, आपका नाम जीमत है। आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी मकर है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। आपका शनि अच्छा है, केतु ठीक ठाक है, चंद्रमा ठीक है, गुरु अच्छा है, बुध सूर्य अच्छे हैं, मंगल अच्छा है। आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है शुक्र, जो कि नीच का बैठा है। और दूसरा घर साथ में राहु के बैठा है। और राहु भी आपको रले मिले फल देगा। आपने मुझे देखो जी काफ़ी सवाल लिख के भेजे हैं, और आपके सवाल ज़रा मुझे समझ नहीं आ रहे क्या क्या लिख के भेजा है, लेकिन फिर भी जो मुझे दिख रहे वो सवाल मैं कवर करूँगा। और बाकी फिर भी जो सवाल कवर ना हो वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो जैसे कि देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको वैसे पता भी है कि आपका मंगल चौथे घर में है, राहु शुक्र पांचवें घर में, आपने लिख रखा है, इसका मतलब आपको पता है कुंडली के बारे में, जो अच्छी बात है। मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। तो ये जो एक लिखा है ये आपका पहला घर है, और पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का, आपकी पढ़ाई का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। जैसे कि हमने मान लो आपके कामकाज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि, माल किसका बना, शनि। तो आपके कामकाज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। जैसे तीसरा घर है छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में नंबर 4 लिखा है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, जैसे आपकी कुंडली में मैंने अभी बोला कि आपके ग्रह काफी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अब होता क्या है कि जो ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। दशा में ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, और दशा जो है आपके ऊपर चली हुई है। दशा होती है मेन दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफी बड़ी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की। 12 से चली है आपके ऊपर, और 30 में खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि आपके भाई जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो बड़ा कारण है राहु ग्रह। राहु की वजह से हो रहा है ये आपके ऊपर। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5 महीना 24 से चली है, और ये 27 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर इन दो ग्रहों का ज्यादा असर है, और तीसरा असर है शनि की साढ़े का। ये भी देखो जी, पिछले ढाई ढाई और ये इधर पिछले 7 साल ही रख लो, 7 साल से आपके ऊपर साढ़े चली हुई है अभी भी। ये मार्च में खत्म हो जाएगी, मतलब 6 महीने पड़े हैं। तो पिछले साढ़े सती होती 7.5 साल की। तो पूरे 7 साल हो चुके हैं भाई, साढ़े भी आपकी चली हुई है, उसका भी आपके ऊपर असर है। फिलहाल अभी 5-6 महीने में खत्म हो जाएगी, मार्च में खत्म होगी, मार्च 2025 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर राहु का है, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि की साढ़े। पहले मैं साढ़े की बात करूं कि ये क्या होती है। साढ़े देखो जी, जब भी आती है लाइफ में, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। साढ़ अगर जिनकी बुरी जाती है उनके साथ क्या होता है, उनको उनको लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, बीमारियां लगना, जीवन में आगे ना बढ़ पाना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। और कईयों की अच्छी जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। जो बंदा कर्म करता है अपनी लाइफ में, अगर मान लो आपकी मैं बात करूं, अगर आप भाई बचपन से लेके अभी तक आपने बुरे कर्म किए हैं, हक मारते आ रहे हो, बेईमानी करते आ रहे हो, तो आपके साथ साढ़े में बुरा ही बुरा होगा। अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो, ईमानदार हो, तो साढ़े आपकी अच्छी जाएगी। और ये कर्म चाहे इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है। तो हमने क्या देखा कि मतलब साढ़े कर्मों के सबसे फल देती है। क्योंकि आपने बोला कि दिक्कतें आ रही हैं पिछले कुछ सालों से लाइफ में, तो इसका मतलब ये साढ़े मुझे लग रहा है आपको दिक्कतें दे रही है। अब इसके क्या उपाय है वो भी आपको मैं भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम राहु की बात करेंगे, जिसकी बड़ी महादशा है। तो मेरी बात देखो जी, नोट कर लो। मैंने अभी तक जितनी कुंडलियां बनाई हैं, मेरे पास जितने भी केस आते हैं सब राहु वाले होते हैं। मतलब 100 में से 80% मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। जितना भाई राहु किसी को परेशान करता है, कोई ग्रह नहीं करता। मैं खुद परेशान हूं कि इतने मतलब राहु इतना परेशान क्यों करता है।
कारण है कि ये राहु दानव ग्रह है भाई। जैसे कुछ ग्रह देवते हैं, ये दानव है, अति दानव, क्रूर है। तो आप ये समझ लो, आपकी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये राहु ग्रह है। ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, क्योंकि राहु क्या है, खराब चीजों का कारक है। ये विलंब का कारक है, बीमारी को कारक है, रुकावटों का कारक है, स्ट्रगल का कारक है। स्ट्रगल इसका प्रबल कारक है। राहु की दशा में स्ट्रगल बढ़ जाता है। ये फजूल की भाग दौड़ का कारक, आपकी फजूल की भाग दौड़ कराएगा, आपको से स्ट्रगल कराएगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कामों में रुकावटें आएंगी, चिंता भाग दौड़। तो बड़ा कारण आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है कारण है राहु। विस्तार में जानते हैं। राहु यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में, और पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी आपकी, पांचवा घर देखेंगे। पांचवा घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, पांचवा घर देखेंगे। पांचवा घर बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे, पांचवा घर। और फार्मूला अभी मैंने आपको बोला कि जो कुछ देखना है घर का मालक देख लो। तो पांचवें घर में क्या लिखा है, 6 नंबर, जो कि है कन्या राशि। मालक इसका है बुध। तो हमें पांचवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा संतान, पढ़ाई और बुद्धि के लिए। और पांचवें घर में बैठे राहु शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे पांचवें घर में बैठे मैं राहु की बात करूँ। राहु देखो जी, इसका अपना कोई घर नहीं होता। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को खुद लेके खुद रिप्रेजेंट करता है। अब राहु यहाँ पे क्या करेगा, बैठा है पांचवें घर में, लेकिन वैसे तो ये इस कन्या राशि राहु की स्वय राशि है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, अगर यहाँ पे शुक्र ना होता फिर भी राहु अच्छे फल दे देता। अब ये शुक्र के साथ बैठा है तो शुक्र के जो फल हैं उनको खुद ले लेगा। और शुक्र यहाँ पे जो कन्या राशि में नीच का बैठा है भाई। आपकी कुंडली में देखो जी, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे शुक्र लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। और नीच का है, ऊपर से राहु के साथ बैठ चुका, इसकी वजह से शुक्र ज्यादा खराब हो चुका है, डबल खराब हो चुका है। एक तो नीच का है, चलो ठीक है नीच का है, ऊपर से राहु के साथ बैठ चुका है, ये गड़बड़ हो चुकी है। पहले मैं शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र आपको क्या बुरे फल देगा। शुक्र देखो जी, पांचवें घर में नीच का बैठा है, तो पांचवा घर है संतान का। शुक्र आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, ज्यादा चांस है कि आपके लड़कियां ज्यादा होंगी, पुत्र कम होगा। आपको मतलब धार्मिक पाठ पूजा करने पड़ेंगे पुत्र का सुख लेने के लिए। और आपकी जो संतान है वो बीमार कर देगा, उसको रोगी बना देगा। उसको कोई गुप्त रोग हो सकता है संतान को। या पांच नंबर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत शुक्र पैदा करेगा। बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, आप मतलब लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। और शुक्र जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज्यादा करेगा। और शुक्र का इस कुंडली में घर है, ये पहला घर सबसे मेन घर है। अभी जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं, कि साथ में अगर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा। अगर आप पत्नी के बारे में जानने की इच्छुक हैं कि मेरी पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, साथ में घर से देखेंगे। पांचवा अगर आपके बच्चों के बारे में बताएगा। चौथा अगर माता के बारे में। तीसरा अगर आप छोटे भाई बहनों के बारे में। ऐसे भाई पहला अगर आपके बारे में बताएगा। आप जो है, आप क्या है, जीमत। जीमत कैसा होगा, जीमत का शरीर कैसा, जीमत का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। पहले घर में क्या लिखा है, 2, जो कि वृष राशि, मालक है शुक्र। तो अगर भाई हमने आपके बारे में जानना है कि आप कैसे हैं भाई, शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो बेचारा नीच का बैठा है, बुरी तरह से खराब, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। मतलब शुक्र जो पहले घर का मालक है आपके शरीर का, वो नीच का बैठा है। शुक्र आपको जो बुरे फल देगा, आपके शरीर का मालक है, तो आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा ये शुक्र। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि शुक्र की जो दशा भी चली है, 3 महीने हो चुकी है, इसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। हेल्थ खराब कर देगा आपको। ये लग्नेश भी है, नीच का बैठा है। सबसे बड़ी दिक्कत लगन दोष बना है यहाँ पे। लगन दोष की वजह से आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, और भी हजारों दिक्कतें आपको पैदा करेगा। ये शुक्र छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र नीच का है, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और शुक्र देखो जी पत्नी का कारक होता है। ये देखो, ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का कारक है, साथ में घर का भी कारक है, और प्रेम का भी कारक है। आपको प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें आएंगी, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें, विवाह को लेकर दिक्कतें। और शुक्र गुप्त अंगों का कारक है। आपको अगर कोई रोग देगा, गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। साथ में राहु, काफी चांस आपके बड़े लेवल पे आपको गुप्त रोग हो सकता है। अब ये दशा में ज्यादा चांस है, ये जो दशा आपकी चली है राहु शुक्र की, बड़े लेवल पे चांस है कि आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, या शुक्र के रोग आपको हो सकते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब शुक्र की अभी जो दशा है इसमें भाई, आपकी जो दिक्कत है हेल्थ को लेके आपको आएगी। यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ आपको क्या रोग है। तो ये जो रोग है आप बाद में पढ़ लेना। ये शुक्र के रोग, इनसे जुड़ा रोग आपको कोई अभी हो सकता है शुक्र की दशा में। मूत्र रोग, वीर्य, नपुंसकता, और प्रजनन हो गया, गुप्त रोग, काम वासना,
कम होना या ज़्यादा होना, एड्स होना, मधुमेह, मोतियाबिंद, पत्थरी, प्रजनन संबंधी समस्याएं, मूत्र नली, थायराइड और पुरुष बल की कमी, प्रमेह, सपन दोष होना, प्रोस्टेट, शुक्र की और चेहरे की कोई कील मुहासे होना, ये सभी रोग नहीं बोल रहा, कोई ना कोई इनसे जुड़ा रोग आपको होने का भी चांस है। तो शुक्र हमने क्या देखा कि आपका शरीर का मालक है, आपकी हेल्थ खराब करेगा, स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, संतान संबंधी चिंता, मतलब शुक्र का सही होना आपके लिए जीवन के लिए सबसे जरूरी है। और यहाँ पे गड़बड़ क्या कि जो अगर आपकी कुंडली में खराब है शुक्र, आपके ऊपर उसी की अभी चली हुई है दशा, मतलब आपका अभी ये बुरा समय चल रहा है भाई। अभी तो 3 महीने हुए, अभी दशा देखो 27 में खत्म होनी है, 25 पूरा पड़ा है, 26 पूरा पड़ा है, 27 पूरे 3 साल अभी पड़े हैं। यह समय आपका अच्छा समय नहीं चल रहा भाई। अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी पूरा 3 साल चलनी है। अभी आपका आपने वैसे अच्छा किया कुंडली बना लिया है, उपाय करेंगे चलो दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पे राहु की बात करते हैं, देखो जो राहु जो है, ये मैंने जैसे बोला कन्या राशि में बैठा है, स्वय राशि, वैसे तो स्वय राशि है, अगर अकेला होता फिर भी चलो ठीक था। ये 5वें घर में बैठ के पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। वैसे राहु संतान संबंधी चिंता तो पैदा करेगा ही। क्या करता है ये, जहाँ तो आपकी लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, लड़का होगा नहीं, या देरी से होगा, या आपकी संतान में देरी कर देगा, या आपकी पत्नी का गर्भपात कराएगा, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा राहु भी। और इसके फलों को ले लिया इसने, इसको लेके खुद रिप्रेजेंट करेगा। दृष्टियां 5वीं यहाँ पे भाग्य की हानि, लगन को देख रहा है, वैसे उच्च राशि, ये रले मिले फल देगा आपको, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, लेकिन आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, समझदार भी बनाएगा, गुणी भी बनाएगा, चालाक भी बनाएगा। लेकिन ये 11वें घर में शत्रु राशि, आमदनी को लेकर दिक्कतें करेगा। राहु भी चलो इतना नहीं था, लेकिन शुक्र की वजह से ये ज्यादा खराब हो चुका है, लंपट योग बना है। ये शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट योग। इसकी वजह से क्या होता है, बंदा कामुक होता है, आपकी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ेगी, काम वासना बढ़ने की वजह से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा गंदे विचार आएंगे, एक्स्ट्रा फिर करने के विचार आएंगे कि इसके साथ संबंध बना लो, उसके साथ बना लो संबंध। लड़कियों के पीछे मतलब आप भागने वाले होंगे, और आपके फंसने की भी योग है, झूठी बदनामी आपको मिल सकती है किसी लड़की के द्वारा, इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के भी रखें। अब बस आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, इन दोनों ग्रहों के आपको उपाय करने पड़ेंगे। मैंने आपको कोई ग्रह के दूसरे उपाय नहीं बताने, कोई चंद्रमा के उपाय नहीं करने, कोई गुरु के नहीं करने, कोई सूर्य के नहीं करने, बुध के नहीं करने, मंगल के नहीं करने, किसी के नहीं करने। करने किसके हैं? दोनों के। क्यों करने हैं? दोनों खराब है, खासकर शुक्र ज्यादा खराब है, उसी की चल रही दशा, अभी 3 साल की दशा पड़ी है भाई। तो इनकी इनकी आपको ढेरों उपाय करने पड़ेंगे। अब शुक्र के जो उपाय हैं वो पहले लिख लो। तो शुक्र का पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है सुबह का टाइम। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ सुबह का टाइम जहाँ तो इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, इनको 2-2 या 3-3 बार पढ़ो। तीसरा उपाय, शुक्र का दान करो हर शुक्रवार को। चौथा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का जो कोई पाठ है वो पढ़ लो। इसका पाठ है वैसे, वो है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है। स्तुति, इससे क्या होगा, धन आएगा अपने लाइफ में। क्या बोला है? सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति या स्तोत्र। ये महालक्ष्मी जो पाठ है ये धन के लिए अच्छा है, धन लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या बोला है, शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, ज्यादा ज्यादा दान करो, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना। और एक 5वां बाय, शुक्र एक देवता है, इसका जो है वह दिन है शुक्रवार, इसके लिए आप शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, शुक्रवार को सुबह के टाइम जब उठेंगे नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपका बुरा फल मुझे प्लीज ना मिले, मुझे अच्छे फल दो, मेरा विवाह हो जाए, मुझे मेरी हेल्थ अच्छी हो, मतलब आपकी कृपा दृष्टि बने, बुरे फल आपके ना मिले। व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। कथा भी इसकी सुनना, शुक्रवार की जो कथा है वो सुन लेना, अगर आरती करनी आती है आरती भी कर लेना। तो ये है शुक्र के उपाय, दोनों पाठ, दान हो गया, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, व्रत कथा आरती, और ये कर लेना। एक और उपाय है, वो है आप इसके शुक्र के जो मंत्र हैं वो पूरे कर लेना एक बार 16,000। ये आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर दो, 3 महीने के बाद शुरू कर दो, पहले पाठ, ये पहले उपाय, ये जो पहले उपाय लिखे हैं मैंने वो शुरू करो पहले, शुक्रवार से शुरू कर लेना। लेकिन जो मंत्र है ये आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो या 10 दिन के बाद शुरू कर दो, शुरू करने शुक्रवार से ये मंत्र। ये आप मतलब 16,000 इनको अगर आप 40 दिन में पूरे कर लेना।
40 दिन में कैसे होंगे, 4 माला रोजाना करेंगे तो 16 40 दिन में पूरे हो जाएंगे। 4 चौको चौको 16। संकल्प, ये संकल्प लेके शुरू करना। शुक्र, मान लो शुक्रवार को दिन, या ऐसे करो आपका बात दो, मेरी बात दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला, ऐसे करो कि अभी जो शुक्रवार आने वाला है, आज शायद है बुधवार, तो शुक्रवार को शुक्र के मंत्र स्टार्ट करो। ये दूसरे उपाय बाद में चाहे शुरू कर देना, लेकिन शुक्र के मंत्र एक बार पूरे कर लो पहले, शुक्रवार से शुरू करके कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम है जीमत, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आपकी मेरे पे चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 16,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके मंत्र 16,000 पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और पूरे करने के बाद 16,000 आपने कर लिए, 40 दिन में छोड़ देना। उसके बाद ये दोनों फिर पाठ पढ़ने शुरू कर देना। मतलब पहले मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना, ये इनको सुन लिया करो। दान तो ये शुक्रवार को कर दिया करो, और माता लक्ष्मी जी को भी पाठ ही करना है, ये भी जो पाए ये भी बाद में चाहे कर लेना, लेकिन मंत्र पहले कर लो एक बार। चमकीले कपड़े कम यूज करो, रंग बिरंगे कपड़े कम यूज करो, परफ्यूम कम कम लगाना है, ये भी चीजें नोट कर लो। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं, उसका भी सही होना जरूरी है, क्योंकि शुक्र को भी ज्यादा खराब राहु ने कर दिया। राहु तो वैसे भी खराब, शुक्र तो वैसे ही खराब था आपका, राहु की वजह से और ज्यादा खराब हो चुका है। अब राहु के लिए क्या करना है, सवाल वो है। तो आप ऐसे करो, राहु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना। अब राहु के मंत्र कब करने, पहले शुक्र के मंत्र आपके जब पूरे हो जाएंगे, और ये सुबह के टाइम शुरू करने हैं आपने, शुक्रवार सुबह के टाइम शुरू करके रोजाना सुबह के टाइम ही करने हैं। सुबह मतलब सुबह 5-6 के बीच में कर लेना, 6-7 के बीच में। अब जब राहु के मंत्र स्टार्ट करेंगे, पहले शुक्र के मंत्र आपके जब पूरे हो जाएंगे, तो राहु के मंत्र स्टार्ट करना शनिवार के दिन रात के समय, और ये मंत्र है 18,000। और इसका मंत्र कौन सा है, ओम राम राहवे नमः, या फिर ऐसा कर लेना ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ये कर लो। और इसको भी आप चाहे 40 दिन में पूरे कर लो, 45 दिन में पूरे कर लेना। ये भी संकल्प लेके करना कि हे राहु देवता जी, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, इसलिए आपके जो 18,000 मंत्र वो मैं पूरे करूंगा। चाहे इसके 18,000 कर लो, चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा 72,000 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद दूसरा राहु का जो उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ो। ये तो पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। मतलब पहले राहु के मंत्र करके बाद में पाठ पढ़ने शुरू कर देना, राहु कवच राहु स्रोत। चौथा उपाय, राहु का जितना हो सके दान किया करो, राहु की वस्तुओं का दान करो। और पांचवा उपाय, राहु के लिए कुछ देवी देवताओं का आपको पाठ पूजा करना पड़ेगा, जिसमें से है एक तो शिव जी। शिव जी, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है, जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करो। हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे भी राहु अच्छा होता है। और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। तो शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू पाठ पूजा इनके 2 महीने के बाद शुरू कर देना। ऐसा मत करना एक साथ ही सभी शुरू मत करना, अगर आपको उससे दिक्कत आए तो ये शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके 1-2 महीने के बाद आप चाहे शुरू कर देना। और आपके पास 2 समय है, सुबह का भी समय है, रात का भी समय है। राहु वाले जो पाठ पूजा है रात के हैं, शुक्र के हैं सुबह के टाइम। तो राहु के लिए क्या क्या बोला है कि राहु के अभी सबसे पहले अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से या 1 महीने के बाद राहु के मंत्र पूरे कर शुरू करके संकल्प लेके ये भी शुरू करो, ये मंत्र पूरे कर लो। और आपकी मर्जी, चाहे 18 कर लो, चाहे इसको 2 गुना कर लो, 36,000 कर लो, चाहे 4 गुना 72,000 कर लो। और उसके बाद राहु कवच राहु स्रोत पढ़ने शुरू कर देना। राहु का दान तो चाहे कल से शुरू कर दो, मैं तो बोलूंगा राहु का दान तो कल से शुरू कर दो। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी भी आप चाहे पूजा प्रार्थना के 2 महीने के बाद शुरू कर देना। बाकी देखो जी, आपके अभी ये राहु शुक्र का हमने कवर कर लिया है। अब आपके मैं एक बार दूसरे ग्रहों को भी कवर कर देता हूँ कि वो कैसे हैं। जैसे कि ये 7वां ग्रह है आपकी पत्नी, आपने पत्नी के बारे में ज्यादा लिख रखा है, वो कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा, क्योंकि सभी चीजें बता पानी मुश्किल है, क्योंकि देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको ये बता दो वो ऐसी होगी, उसका नाक ऐसी होगी, सर ऐसा होगा। कुछ चीजें बता पाऊंगा, लेकिन सभी चीजें नहीं बता पाऊंगा। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है नंबर 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर में कौन आया है, बुध है और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल कितने ग्रह हुए, 3 ग्रह हुए। आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है
साथ में घर में बैठे सूर्य बुध को और मंगल को, 3 ये, और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, जो कि शुक्र हम पहले देख चुके हैं, वो तो है बुरी तरह से खराब। और शुक्र ये दिखा रहा था कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, क्योंकि एक तो वो वैसे ही नीच का ऊपर से राहु के साथ बैठा है। लेकिन इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। अब तीनों में सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक मंगल की बात करता हूँ, जो कि आपका मुझे काफी अच्छा लगा है भाई। क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि वो चौथे घर में बैठा है और सूर्य के घर में आके बैठा है, जो कि इसका है दोस्त। और वैसे भी यहाँ पे सूर्य बैठा है मंगल घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, सूर्य मंगल घर में है, मंगल सूर्य घर में है। अब मंगल जहाँ बैठा है चौथे घर में, चौथा घर किसका है? आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। मंगल भाई आपको लाइफ में मकान का भी सुख देगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख देगा। भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। खासकर मंगल, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, पत्नी चली गई चौथे घर में। पत्नी के आने के बाद इन चीजों का सुख ज्यादा मिलेगा आपको। मतलब पत्नी जब आएगी तो मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी मकान वाहन के मामले में। और अब देखो जी, सातवें घर में बुध, सूर्य में से सूर्य की बात करूं, सूर्य है इस चौथे घर का मालिक, जो कि है मकान वाहन। तो मकान वाहन चला गया पत्नी घर में। सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे योग बना है, स्थान परिवर्तन योग भी है, आपस में मित्रों के घर में बैठे हैं, मतलब सूर्य भी अच्छा है। मकान वाहन चला गया पत्नी घर में। और लेकिन एक गड़बड़ है, सूर्य बैठा तो सातवें घर में है, लेकिन ये थोड़ा सा चलत में छठे घर के ऊपर भी जा रहा है। इसकी वजह से सूर्य छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा थोड़ा सा सूर्य, क्योंकि चौथे घर का मालिक है माता, छठे घर में। तो थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना या माता का बीमार होना, मकान वाहन को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना सूर्य की वजह से आएंगी। बैठे वैसे भी ये जरूरी का है। इसका भी आपको मैं एक उपाय बताऊंगा, वो करना, ताकि सूर्य अच्छा हो। और अगर आपका सवाल भी था सरकारी नौकरी को लेके, क्योंकि ये छठे घर के ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। सूर्य के उपाय करोगे, सरकारी नौकरी भी लगेगी, और आपको वैसे भी मकान वन का सुख बढ़ेगा। तो सूर्य के उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय कर लो अभी, वो है सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। आदित्य हृदय स्रोत, ये पाठ पढ़ लो, चाहे इसको सुन लिया करो सुबह के टाइम, और चाहे उपाय रहने दो। जल सूर्य को मत देना, सूर्य का दान मत करना, ये पाठ पढ़ लो। अब इसी घर में बुध बैठा है पत्नी घर में। बुध है इस कुंडली में इस घर का मालिक दूसरे घर का, जो कि आपका बना है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध को, और वो बैठा है पत्नी घर में। मतलब धन चला गया पत्नी घर में। भाई बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या फिर पत्नी से धन आपको मिलेगा। कोई ना कोई योग तो बनेगा, जहां तो पत्नी आपकी धनी होगी, या पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई योग बनेगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस पांचवें घर का मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध। बुध वैसे पांचवें घर का अच्छा करेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि। पांचवा प्रेम का भी होता है, प्रेम पत्नी घर में, ये कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। और बुद्धि दिखा रहा है आपकी पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, इंटेलिजेंट होगी, बुद्धि दिखा रहा है। लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है। इसके लिए आप इसका बल बढ़ाओ, मतलब बल थोड़ा सा कम हो चुका है, बल बढ़ाने के लिए आप हरे कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, और इसका पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हो। लेकिन अभी आपका बजट नहीं है, चाहे रहने देना, हरे कपड़े बस यूज कर लो। तो हमने बोला था, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए सातवें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि देखा वो अच्छा है। बुध देखा वो भी पत्नी के लिए अच्छा है भाई। और सूर्य मंगल भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो मकान वन का सुख मिलेगा। सूर्य भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी मकान वन का सुख मिलेगा। बुद्धि भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी धन आएगा। तीनों पूरा ठीक है पत्नी के लिए। लेकिन शुक्र जो पत्नी का कारक है, वो है बड़े लेवल पे खराब। उसकी वजह से गड़बड़ थोड़ी सी हो गई, पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी से थोड़ा सा पत्नी का बीमार होना। बाकी अगर उपाय करोगे वो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की गुरु की बात करता हूँ। कहाँ बैठा है? आठवें घर में। आठवें घर की जो चीजें हैं, आठवें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ये आठवें घर से देखते हैं। आठवां घर ससुराल का भी होता है। और आठवें घर में नंबर 9 लिखा है, धनु राशि, मालक है गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में। गुरु आपका भाई बहुत अच्छा है, वो आठवें घर का ही मालक है, आठवें घर में ही बैठा है। आठवां घर उम्र का, आपकी उम्र काफी लंबी कर देगा ये गुरु।
आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। खासकर गुरु की दशा में, जो इसकी बड़ी दशा चलेगी 30 में, 30 के बाद वो समय आपको ये गुरु धार्मिक कामों में रुचि बढ़ जाएगी आपकी, गुप्त विद्या का जानकार बना देगा। और गुरु ससुराल के लिए अच्छा है गुरु, लेकिन इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर में क्योंकि 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु होता है। और 11वां घर होता है आमदनी का घर, आमदनी और लाभ। और 11वें घर का मालक गुरु 8वें घर में है, ये विदेश का भी घर है, आमदनी विदेश। गुरु ही दिखा रहा है कि आप अगर घर से दूर जाएंगे, वहां पे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, वहां पे आपके कामों में लाभ होगा। खासकर गुरु की दशा में योग बन सकता है, जो बड़ी दशा चलेगी, ये आपको जन्मभूमि से दूर लेके जा सकता है। जो आपकी जन्मभूमि आपने लिख रखा है, परदी लिख रखा है, ये जो परदी है इससे दूर आपको जाना पड़ सकता है। खासकर गुरु की दशा में ये योग बन सकता है आपका। साथ में पड़ेगी दूसरे का धनी बनाएगा, चौथे घर का मकान हमारे लिए अच्छा है, गुरु फिलहाल अच्छा है आपका। बाकी देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, ये है तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, भाग्य घर में बैठा है। तीसरा घर मेहनत, भाग्य घर में। और अपने घर को देख रहा है, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, उसके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, ये दिखा रहा है। और खुद की मेहनत के बल पर भी आप भाग्योदय करेंगे। अब देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं शनि और केतु की। शनि की बात करूं, शनि है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वां घर है कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक है शनि। तो 10वें घर के बारे में जानना है हमें, शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में। और 11वां घर है लाभ का घर। 10वां घर काम का, काम का से आपको लाभ होगा, पिता से भी लाभ होगा, सरकार से भी लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब शनि आपका, देखो जी, शनि वैसे आपके सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है, क्योंकि 10वां घर सरकारी नौकरी का है, लाभ के घर में बैठा है। और शनि से 9वें घर का हमारे का भाग्य, भाग्यवंशी आपकी आमदनी होगी, लाभ होगा। शनि अच्छा है, शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, मित्र राशि, मेहनती, साहसी। लेकिन गड़बड़ क्या है कि आपका अभी समय अच्छा नहीं चल रहा भाई। ये जो राहु आपका है, ये आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है। आपकी अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही, राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और भी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। केतु यहाँ पे ठीक ठाक है। तो हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है पत्नी के लिए, सूर्य बुध अच्छे हैं, चंद्रमा, गुरु, शनि। कुल मिला के आपके लिए जो उपाय है वो है राहु के और शुक्र के। तो इसके अलावा सूर्य सूर्य का भी जो पाठ है, ये सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। बाकी शुक्र के उपाय जरूरी है, राहु के। और एक काम और करना आपकी, क्योंकि लाइफ की में जो दिक्कतें आ रही है, 6.5 कारण है आपका। तो 6.5 चलो अभी खत्म हो जाएगी, मार्च में। तब तक आप शनि के मंदिर जाया करो हर शनिवार को। ये लिख लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है, वहां पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपकी चल रही मेरे ऊपर 6.5, और मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों, और मेरी जो इच्छा है वो मेरी पूरी हो, मेरी सरकारी नौकरी चाहिए। अब आपके एक बार मैं सवाल देख लेता, क्योंकि देखो जी, आपके सवाल मुझे ज़्यादा स्पष्ट दिख नहीं रहे। ऐसे करना, जो सवाल आपके बच जाएंगे मुझे कॉल करके पूछ लेना। आपने एक बार बोला कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, क्योंकि अभी राहु की दशा है भाई, शुक्र की दशा है, ये आपके नौकरी के योग में कमी कर रहे हैं। उपाय करो, उसकी वजह से आपके योग बनेंगे। यहाँ पे देखो कितना ब्रीक्स लिख रखा है, आपको दिख रहा है ये? स्पष्ट लिख के दे भेजना चाहिए था, मुझे दिख ही नहीं रहा अच्छी तरह से। नौकरी में होने के कारण मेरी शादी नहीं हो रही। शादी तो आपको कर लेनी चाहिए भाई, शादी करोगे तभी आपकी किस्मत चमकेगी। लव मैरिज के भी काफी योग हैं। काल सर्प नहीं है। मेरी लाइफ में कब निराशा खत्म होगी, जब आप ये उपाय करने शुरू करोगे, राहु शुक्र के उपाय करोगे तभी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। मेरी कोई लड़की से गर्लफ्रेंड नहीं बनती। शुक्र प्रेमिका का कारक होता है, वो नीच का बैठा है। शुक्र सही भी होगा तभी आपके प्रेम प्रसंग बनेंगे। मेरे पास पैसा आज तक नहीं बना, राहु की दशा चल रही, पिछले कई साल हो चुके हैं। देखो कौन से ग्रह बलवान है वो आपको हमने बता दिया है। गंडमूल में जन्म नहीं हुआ। मेरा आशा डरपोक हूँ, ये अभी क्योंकि शुक्र आपका शरीर का मालिक नीच का बैठा है। शुक्र सही होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। शुक्र क्योंकि नीच का आपका सिर है, ग्रह कमजोर है, शुक्र ज्यादा खराब है। महादशा आपको बता दी मैंने, और भी आपने लिख रखा है। जाप विधि बता दी ग्रह के, जाप मंत्र। मुझे लगता है कि मेरी मंगल, वो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से ग्रह लाख, मुझे अच्छा प्यार मिलेगा या नहीं। शुक्र भाई प्रेम का कारक है, उसको सही करो। कौन सा ग्रह पावरफुल है, मुझे ओपल रत्न बिल्कुल धारण मत करना। शुक्र का रत्न धारण भूल के मत कर लेना, उल्टा नुकसान होगा आपको। वीडियो यहाँ पे भाई काफी लंबी हो रही है, बाकी फिर भी जो आपके सवाल है मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।